हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल गुरुजी वर्ड 93 पर। मैं आशा करता हूं आप सभी लोगों का स्वास्थ्य एकदम ठीक हो। आज हम मनोविज्ञान के नेक्स्ट सिद्धांत यानी कि संवेगात्मक विकास का सिद्धांत जो विलियम मैकडूगल द्वारा दिया गया है, इसके ऊपर व्याख्यात रूप में चर्चा करेंगे और इससे आने वाले एग्ज़ाम में जितने भी क्वेश्चन हैं, आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। चलो शुरू करते हैं विलियम मैकडूगल के बारे में। विलियम मैकडूगल जो संवेगात्मक विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। संवेगात्मक विकास को जानने से पहले हम थोड़ा संवेग के बारे में समझते हैं कि संवेग है क्या। संवेग यानी कि इमोशन यानी कि जो हमारे भाव होते हैं ना, खुशी के, उदासी के, प्रेम, भय, क्रोध इत्यादि, ये सब भाव जो होते हैं ये सब संवेग होते हैं। संवेग शब्द लैटिन भाषा के इमोर शब्द से बना है। अगर हम संवेग का या इमोशन का शाब्दिक अर्थ समझें तो हलचल या उथल पुथल, है ना। हमारे मतलब शरीर में कोई भाव आना और उनसे विचलित हो जाना यानी हलचल और उथल पुथल हो जाना, उन्हें ही संवेग कहते हैं। जैसे कि प्रेम, भय, क्रोध इत्यादि। मैकडूगल के द्वारा 14 मूल प्रवृत्तियाँ और 14 ही संवेग बताए गए हैं। इनकी एक पुस्तक और एग्जाम में काफ़ी बार पूछी गई है। तो सन 1908 में एन इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी किताब विलियम मैकडूगल साहब द्वारा लिखी हुई है और यह मूल प्रवृत्ति के जनक भी माने जाते हैं। लेकिन मूल प्रवृत्ति का जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो किसने किया था? विलियम जेम्स। काफ़ी बार सीटेट एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है कि मूल प्रवृत्ति का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो वो विलियम जेम्स ने किया। संवेग पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण डेफिनेशन है जो काफ़ी बार आपके यूपी टेट सीटेट में देखने को मिलती हैं। जैसे कि पहली डेफिनेशन है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह किसका कथन है? तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह वुडवर्थ का कथन है। संवेग प्रकृति का हृदय है, ये किसने कहा? ये कहा विलियम मैकडूगल साहब ने। संवेग प्रकृति का हृदय है, तो प्रकृति का हृदय किसने बताया? विलियम मैकडूगल ने। नेक्स्ट है, संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। तो इसको याद करने का आसान तरीका है रागात्मक, राग जहाँ और राग और रॉस, यानी कि रॉस महोदय का ये कहना है कि संवेग चेतना की वह अवस्था है जिसमें रागात्मक तत्व की प्रधानता होती है। नेक्स्ट है, किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित होने की अवस्था को ही संवेग कहते हैं। यह किसका कथन है? यह जर्सील्ड महोदय का कथन है। जर्सील्ड महोदय कहते हैं किसी भी प्रकार के आवेश आने, भड़क उठने तथा उत्तेजित हो जाने की अवस्था को संवेग कहते हैं। नेक्स्ट है, संवेग वे घटनाएं हैं जिससे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। अब इसको याद करने का एक छोटा सा तरीका मैं बताता हूँ कि मनुष्य अशांत हो जाना, यानी अगर आप किसी के मुंह पे गेट बंद कर दो, किसी आपके द्वार पे कोई आए और आप उसके मुंह पे अगर गेट बंद कर देंगे तो मनुष्य कैसा हो जाएगा? या तो अशांत हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। तो मनुष्य अशांत होना गेट्स महोदय ने कहा है, यानी संवेग वे घटनाएं हैं जिससे मनुष्य अशांत या उत्तेजित हो जाता है। मैं आशा करता हूँ आप इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे और मैं इसी तरीके से आपको सारा टॉपिक, एक एक सिद्धांत आपको प्रोवाइड कराऊंगा। बस आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। नेक्स्ट, मूल प्रवृत्ति। अब मूल प्रवृत्ति है क्या? व्यक्तियों में संवेग उत्पन्न होने से जो क्रियाएं होती हैं, जब संवेग उत्पन्न होता है और जो वो क्रियाएं करते हैं उन्हें मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे भूख, प्यास, नींद। और संवेग क्या है? संवेग व्यक्तियों में उत्तेजित करने वाली एक प्रक्रिया है जिससे मनुष्य अपने जीवन में सुख या दुख का अनुभव करता है।
अब विलियम मैकडूगल के द्वारा दी गई 14 मूल प्रवृत्तियाँ और उनके संवेगों को हम पढ़ते हैं। पहला है हमारा पलायन। पलायन संवेग है भय, यानी पलायन। अब इनको भी रिलेट करते हुए चलो। कोई आदमी कहीं से पलायन करने का मतलब है वो जगह छोड़ देना, और वो जगह आदमी क्यों छोड़ रहा है? किसी भय के कारण, है ना। ये याद करने का ट्रिक है, मैं आपको बता रहा हूँ। युत्सा, युत्सा यानी क्रोध। निवृत्ति, निवृत्ति यानी घृणा। जिज्ञासा, अब कोई किसी चीज़ की जिज्ञासा है, जिज्ञासा यानी कि एक आश्चर्य होना, है ना। नेक्स्ट है शिशुरक्षा, वात्सल्य। शरणागति, विषाद। रचनात्मक, संरचनात्मक भावना, संरचनात्मक भावना। इसको इधर ये गलत टाइप हो गया नीचे। संचय प्रवृत्ति, स्वामित्व की, है ना, स्वामित्व की भावना। सामूहिकता, एकांकीपन। कुछ तो ऐसे हैं जैसे सामूहिकता, सामूहिकता मतलब कि आप कलेक्ट होना, एक जगह पे काफ़ी लोग होना, और एक एकांकीपन। काम, कामुकता। आत्मगौरव, श्रेष्ठता की भावना, आत्मगौरव में श्रेष्ठता की भावना। दैन्य, आत्महीन। भोजन अन्वेषण, भूख। हास, अमोद। जितने भी 14 प्रमुख इनके विलियम मैकडूगल की मूल प्रवृत्तियाँ और संवेग थे, इनको आप 3-4 बार जब आप देखेंगे तो आपको ये खुद ब खुद याद हो जाएंगे। अब संवेगों का शिक्षा में क्या महत्व है उसके बारे में चर्चा करते हैं। बालकों के संवेग को जागृत कर पाठ में उनकी रुचि उत्पन्न की जा सकती है, यानी कि संवेग के द्वारा हम बच्चे के अंदर पढ़ने की रुचि को उत्पन्न कर सकते हैं, है ना। नेक्स्ट, विद्यार्थी के संवेगों का ज्ञान प्राप्त करके उपयुक्त पाठ्यक्रम का निर्माण करने में सफलता प्राप्त की जा सकती है ना। विद्यार्थियों के संवेग यानी विद्यार्थी की कैसी रुचि है, क्या है, उसके तौर पर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करने में हमें सफलता प्राप्त होती है। बच्चों में उपयुक्त संवेगों को जागृत करके उनको महान कार्यों को करने की प्रेरणा दी जा सकती है, यानी बच्चों में अगर हम संवेगों की उत्पत्ति करेंगे या उनको जागृत करेंगे तो उनको महान कार्यों को करने की प्रेरणा दी जा सकती है। शिक्षक बालकों को मानसिक शक्तियों के मार्ग को प्रशस्त करके उन्हें अपने अध्ययन में अधिक क्रियाशील बनाने की प्रेरणा प्रदान कर सकते हैं। नेक्स्ट, शिक्षक बालकों के संवेगों को परिष्कृत करके उनको समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता प्रदान कर सकते हैं, यानी संवेगों की, अगर हम बच्चों में संवेगों की उत्पत्ति या उनको उत्पन्न करेंगे तो वो समाज के अनुकूल व्यवहार करने की क्षमता भी उनमें उत्पन्न हो जाती है। आज यह विलियम मैकडूगल का जो आपको मैंने व्याख्यात रूप में समझाया है, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें और शेयर करें। धन्यवाद।